हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़रूरी है अपना ख्याल रखना। और अभी सुबह सुबह का टाइम है और आज है दिन सोमवार, होने जा रही है मेरी पूजा। तो बस दीपक जला दिया है, 2 दीपक मेरे जल चुके हैं, एक से आरती होगा, एक मैंने प्रज्वलित कर दिया है माता रानी के सबके सामने और जल भर के रख दिया है। और यहाँ पर मैं आचमन कर रही हूँ, जो कि पूजा करने से पहले कहते हैं शुद्धि करना ज़रूरी होता है, जिसके लिए 3 बार हाथ में जल लेकर ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः करके करती हूँ। तो कभी कभी मैं कुछ चीज़ें आप लोगों से शेयर करती हूँ और आप लोग को अच्छा लगता है। अगर मैं कभी कुछ गलत करती हूँ तो आप लोग प्लीज़ मुझे बताएंगे ये मैं आप लोग से रिक्वेस्ट कर रही हूँ। तो बस पूजा हो गई है और उसके बाद ना ये रजाई पड़ी हुई थी, कल भी मैंने डाला था, कल बताया था ना, बहुत तेज़ से अचानक से बारिश आई थी। तो इसका कुछ काम कल्याण मुझे करना है, तो इसलिए मैं इसको सुखा रही हूँ। तो कल तो भीग गई थी और अभी बस ये बैग भी मैंने धुला था, ये भी भीग गया था, सबको दोबारा से आज मैं सुखा रही हूँ। तो अभी आ गई हूँ मैं किचन में और सुबह का नाश्ता कर लिया। पूजा करके आती हूँ ना, सबसे पहला काम नाश्ता करती हूँ और उसके बाद फिर गैस वगैरह साफ़ करके बर्तन धुल के और फिर से खाना चढ़ गया है, मतलब दाल बन चुकी है, दूध रख दिया है, बॉयल हो रहा है और अब डाल दूँगी मैं चावल। तो सब्ज़ी सुबह एक्स्ट्रा बना लेती हूँ, पता ही आप लोगों को सब्ज़ी दोपहर में नहीं बनानी रहती, वही बची रहती है, उसी में से काम चल जाता है। तो सिंपल दाल है आज और छौंक लगा दिया है सिंपल वाला ही, जीरा और हरी मिर्च और हींग वाला, और सब्जी है आलू बैगन की, चावल है, रोटी है, सलाद है। आ जाइए आप लोग भी, खाना लग गया है। तो जानते हैं अभी हो गई है शाम और शाम के बज रहे हैं 5। ये देखिए देव और दीपू बैठे हुए हैं, अपना होमवर्क कर रहे हैं और हालत ठीक है। आप लोगों ने सजेशन दिया हॉट वाला, मतलब हॉट बैग पानी वाला जो गर्म सिकाई करते हैं ना वो, लेकिन वो है नहीं मेरे पास वो है नहीं, मैंने वही आयोडेक्स लगाकर सिकाई करी है, थोड़ा आराम है। लेकिन आज शाम को सोच रही दूसरी कुछ दवा लेकर आती हूँ, मिल जाती। जानते हैं मैं रजाई डाल रखी, मेरी जान अटकी, पूरे दिन मैं बाहर नहीं आ, क्योंकि कल भीग गई थी, रजाई डाली थी। तो आज मैं बार बार बाहर देख रही हूँ, लेकिन आज धूप बादल ऐसे करते करते पूरा दिन बीत गया। तो अभी जाके मैं उसका काम कल्याण कर दूँ। और मैंने फ्रीज भी ऑन कर रखी थी, उसमें बहुत सारी आइस हो गई थी और लाइट चली गई। अभी जब मैं खाली हुई ना, बर्तन किचन वगैरह करा, क्योंकि खाने के बाद मैं वीडियो एडिट करने लग गई डालने के लिए। तो अभी बर्तन वगैरह करके आई, लेकिन लाइट चली गई। तो फ्रीज साफ़ करने वाला काम मैं बाद में करूँगी, पहले चल के ऊपर रजाई के हालचाल ले लूँ, वो जो करना है कर लूँ। वो वाली कहावत सुनी होगी आप लोगों ने, जो हम लोग के यहाँ दरगांव में अक्सर पहले बोलते थे, चला बूढ़ा सांस ला, चरखा छोड़ा जात ला तो वही हाल रहता है, एक काम करो और दूसरा काम तैयार रहता है, एक काम करो दूसरा काम दिमाग में रहता है कि अब ये करना है। तो अभी मेरा बच्चा पार्टी कह रहा है कुछ मम्मी दे दो, कुछ दे दो, है नहीं मम्मी की हालत देख के बच्चे मेरे समझ जाते हैं, रहने दो मम्मी, कोई बात नहीं, तब भी चाय बिस्किट दे दूंगी, टेंशन ना लो, ठीक है। चलते हैं ऊपर। तो आ गई छत पे और ये पॉलीथीन सी है ना, ये बिछाकर इसी पर जो रजाई मैंने सुबह डाल रखी थी धूप में, वही बस लेकर, और बहुत धूल निकल रही है और ये भी आ गए हैं मेरी हेल्प करने के लिए, क्योंकि जान रहे हैं मेरी कमर में है दर्द वैसे भी, और घर में इतने काम हो जाते हैं कितना भी हो। तो काफ़ी हेल्प मेरी, जब ये रहते हैं ड्यूटी में रहते हैं तो कोई बात नहीं, घर में रहते हैं तो हेल्प करते रहते हैं। और बेड से उठा नहीं जा रहा था तो इन्होंने सहारा दिया है और उसके बाद उठ के मैं बोरी लेकर आई हूँ और इसमें से ना रुई निकाल के कुछ करने की सोच रही हूँ। देखूँगी या तो पिल्लो भरवाऊँगी या फिर कुछ और, क्योंकि इसकी रुई बहुत अच्छी थी, काफ़ी पुरानी रजाई थी, लेकिन अब ये मतलब कई 1-2 जगह से थोड़ी फट रही थी। और आजकल रजाई ओढ़ते भी नहीं है, ज़्यादा कंबल ही ओढ़ना पसंद आता है, अच्छा भी रहता है। तो इसीलिए इसकी रुई निकाल के धूप लगवा के फिर से धुनाई जो कराते हैं ना, देकर धुनाई करा के फिर पिल्लो भराएंगे। तो इसमें जो धागे थे वो भी हमने निकाले, मिल के दोनों लोगों ने किया तो जल्दी हो गया। यही काम
काम अकेले करती तो मुझे और काफ़ी टाइम लगता। और ये बैग भी सूख गया था, उसको भी रख दिया। उसके बाद बस दोनों लोगों ने झाड़ू लगा ली है। छत पे भी साफ़ सफाई, क्योंकि जब इतने पौधे लगाए हैं ना तो काफ़ी पत्ते वगैरह अच्छे तो लगते हैं। आप लोग को तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। बहुत सारे लोग, अगर मैं कई दिन नहीं दिखाती हूँ तो आप लोग कमेंट भी करते हैं कि अपना गार्डन दिखाइए, तो प्लांट्स वगैरह दिखाइए। तो बहुत सारे हमने प्लांट्स लगा रखे हैं, हर तरह के फूल हैं हमारे छत पे। और ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन हमें फूल नहीं मिलते हैं पूजा करने के लिए। तरह तरह के गुड़हल, गुलाब, कनेल और भी बहुत सारे हैं। अपराजिता का मैं बताऊंगी तो फिर नाम ही अभी नहीं ख़त्म होंगे। तो बहुत सारे फूल हैं जो कि मुझे डेली मिल जाते हैं। और यहाँ पे गिलोय भी है। कभी मुझे दिक्कत आती है, मतलब लगता है वीकनेस या मतलब वायरल वगैरह फैलने लगता है, तो मैं गिलोय का काढ़ा भी उबाल के इनको भी देती हूँ, बच्चों को भी, और मैं भी पीती हूँ। तो बहुत सारे प्लांट्स हैं और उनको देखकर उनके बीच में जाके बहुत खुशी मिलती है। और हम और ये दोनों ही लोग कुछ ना कुछ उनकी केयर तो करनी पड़ती, इतने सारे पौधे लगाए हैं। तो अभी नीचे आ गई हूँ, मेरी उनके बारे में बात करने लगूंगी ना, ख़त्म नहीं होगी। ये रखी हुई थी मकाई, आप लोगों ने देखा था कई दिनों से, ये थोड़ी सूख भी गई है। इसका नौबत नहीं आया क्योंकि बच्चों को बहुत कम पसंद है। भूजी वाली नहीं, इस बार मैं बॉयल वाली बना रही हूँ। बॉयल वाली भी अच्छी लगती है। इसमें 1.5 गिलास पानी डाला है और 2 मकाई थी वो डाल दिया और आधा चम्मच नमक डाल के इसमें 5-6 सीटी लगवाऊंगी। तो ये बॉयल वाली भी मकाई खाने में बहुत सारे लोगों को बहुत पसंद होती है। तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। अगर नहीं खाई है तो उबाल के, नमक डाल के उबाल लीजिए। ऐसे ही पानी डाल के, जितना मकाई 2 गिलास, 1.5 गिलास, 3 गिलास, ऐसे ही पानी जितनी मकाई डालें उस हिसाब से डाल दीजिए। और अभी बर्तन जो धुल के रखे थे शाम के ना, शाम को अभी इतने सारे बर्तन हो गए थे। ये लंच बॉक्स वगैरह बच्चों के, इनका लंच बॉक्स मतलब सब धुल के रख दिया था। पानी निकल गया है तो अभी मैं रख दूंगी। सुबह आसानी होती है, अगर हम जैसे टिफ़िन वगैरह है सुबह, क्योंकि इतनी भाग दौड़ होती है उसमें, अगर हम इधर उधर कहीं रहती है तो मिलती नहीं। अक्सर मैं अलग ही उनको रखती हूँ ताकि मुझे सुबह दिक्कत ना हो। और उसके बाद ये मकाई में सीटी लग गई है। अगर ये एकदम फ्रेश वाली हरी ताज़ा होती है ना तो और अच्छी लगती है। और इसमें आप नींबू, नमक, मिर्ची लगा कर खा सकते हैं। और वैसे भी सादा भी, सिर्फ नमक में बॉयल किए हैं ना तो सादा भी खा सकते हैं। नहीं, इस तरह से ऊपर से थोड़ा सा नमक मिर्ची मिला के, मेरे पास नींबू ख़त्म है तो ऐसे ही हल्का सा नमक मिर्ची लगा रही हूँ। आप नींबू के साथ लगाएंगे तो और टेस्टी लगेगा। और उसके बाद ये बैठे वेट कर रहे थे। मैंने इनको एक मकाई पकड़ा दी थी जब तक चाय बिस्किट वगैरह छान के ले आ रही थी, क्योंकि जब ऊपर से आए ना छत पर से तो 6 बज रहे थे। और काफ़ी टाइम, मतलब ये बोले चाय का टाइम कब से हो गया है, तुम्हारी लेट हो रही है। तो मैंने जल्दी से फिर इनको दिया है। और उसके बाद बस ये इन्होंने बोला चलो मैं तुमको घुमा के लाता हूँ, तुम्हारी तबीयत थोड़ी सी ठीक हो, और दवा भी दिला के लाता हूँ। तो अक्सर इनको अगर जब मैं बोलती हूँ ना ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है तो कहते हैं चलो तुमको बाहर की हवा लगवा के लेके आता हूँ। तो ज़बरदस्ती, जबकि मेरे पास इतने सारे काम होते हैं ना, मैं बोलती नहीं इतने देर में मैं कितने सारे काम निपटा लूँगी, लेकिन ये मानते नहीं हैं। और लेकर आज गाय ने गेट पे ही गोबर कर दिया है। गाय अक्सर आती यहीं पे मेरे गेट के सामने ही बैठी जाती हैं। रोटी वगैरह मैं खिला देती हूँ। और काफ़ी देर घुमा टहला के फिर दवा वगैरह दिला के ये लेकर आ गए हैं। और उसके बाद फिर आकर फिर वही किचन में लग जाऊंगी। ये सामने बैठे हुए हैं, पूछते रहते हैं कोई हेल्प की ज़रूरत होगी तो बताना, और करते भी हैं। आप लोग देखते ही हैं अक्सर। तो मैं आज बना रही हूँ तोरी की सब्ज़ी, और तोरी, आलू और सब कुछ इसमें डाल के, प्याज, लहसुन, मिर्ची वगैरह। और जब हमारी तबीयत ख़राब होती है या फिर कभी कभी ऐसा होता है बहुत सारे काम होते हैं, तब अगर कोई हेल्प मिल जाए ना तो बहुत अच्छा लगता है। और परिवार का सही मतलब तो यही होता है। और फैमिली परिवार, इसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ पति और बच्चे। कई बार हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, जैसे कि मेरे गांव में मैं 10 साल रही, और वैसे भी जाती हूँ अभी भी, आप लोग देखते हैं। तो हेल्प बहुत ज़रूरत होती है। एक अच्छा परिवार एक औरत की ना ज़िंदगी की उम्र, मतलब खुशियाँ बढ़ा देता है। और हर औरत का यही सपना भी होता है मेरे ख्याल से, कि पति जो हो उसका, बच्चे हों, वो केयरिंग हो, उसकी भी केयर करे। क्योंकि औरत तो अपने बच्चों की, पति की केयर करती ही है। घर में वो अपने सारे काम के साथ, बंद कर दिएगा ना है तो काम हो गए हैं और इनके गाने चल रहे थे ये गाने सुनने के बहुत शौकीन है, आज से नहीं शुरू से। और नींद आ रही है
देखो 10 बजने वाले हैं, आज मैंने जल्दी कर लिया ना। हाँ जल्दी करना। ये कहते हैं मतलब फौजी आदमी जब तक फौज में होता है तो फौज में गाना ये सब वो सब तो आदमी को सुनने का कहीं मौके नहीं मिलते। जब घर आता है तो वो अपना एंजॉय करता है, तो वो आदत पड़ी हुई थी, आज भी अपना एंजॉय करता था। अब उसके लिए गाते भी बहुत अच्छा है, इनकी आवाज अच्छी, मेरी आवाज तो अच्छी नहीं है, इनकी आवाज बहुत अच्छी है। भजन हो गए, गाने हुए, ये वहाँ पे ना जब फौज में थे तो मंदिर में भजन वगैरह गाते थे आरती उरती के टाइम में, तो अच्छा गा लेते हैं। और कोई नहीं उतना भी अच्छा क्या ना, पर ये है कि भगवान में आदमी आस्था रखता है, तो अब कोई नाच के करता है, कोई गा के करता है, कोई कैसे भी अपनी श्रद्धा जिसकी जैसी होती है अपना करता है। बस अब वीडियो को एंड किया जाए। हाँ चलिए, इसी के साथ हम लोग वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। आज इन्होंने दवा दिला दी है, मुझे आराम भी है काफी, लेकिन आप लोगों ने बहुत अच्छा सजेशन दिया और आप लोग इतनी केयर करते हैं, इतना अच्छा अच्छा कमेंट करते हैं, मुझे ना डबल एनर्जी आ जाती है। मेरी आधी बीमारी आप लोग के प्यारे प्यारे कमेंट से दूर हो जाती है। और बाकी मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड मेरी बहुत केयर करते हैं, उसकी वजह से भी मैं खुश रहती हूँ कि कुछ भी है, हर प्रॉब्लम होती है, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम होती है, मेरी ही नहीं, सबकी। ऐसी किसी की लाइफ नहीं होती जिसमें प्रॉब्लम्स ना हो, किसी की कुछ रहती, किसी की कुछ रहती है। लेकिन ये है कि अगर फैमिली अच्छी है, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, समझ रहे हैं, हर सुख दुख में खड़े हैं, तो फिर पता नहीं चलता है और आदमी खुश रहता है। जीवन साथी का मतलब ही यही होता है कि एक दूसरे का सहयोग करना। कभी कभी लड़ाइयाँ भी होती है हम लोगों की, कभी कभी क्या अक्सर ही होती है, लेकिन यही है कि ज्यादा टाइम के लिए नहीं। लड़ाई नहीं होते, आपसी क्या होते हैं उनको आदमी बोलता है, लड़ाइयाँ नहीं बोलता इनको। हाँ। उसको बोलता है कि अपना आपसी तर्क वितर्क, कि जहाँ पे लगे कि भाई इनकी बातें सही है तो इनकी बातें मान लेना चाहिए, और जहाँ पे लगे कि नहीं हमारी बातें सही है, इनकी बातें गलत है, तो एक दूसरे को इस बात को समझ के इग्नोर करना चाहिए। देखिए बहुत बहुत समय होने वाला है। हाँ, समय मैं देखती रहती हूँ, मिनट चलता रहता है, तो समय बहुत हो गया, इतना लंबा तो मैं डाल भी नहीं पाऊंगी। हाँ देखिए आप लोग प्लीज आप लोग, मतलब ये है कि ब्लॉग बनाने में आदमी इतने अपने बिजी समय में इतना समय निकाल के ब्लॉग बनाता है, तो आप लोगों को भेजता है, तो जो अच्छा लगे आप कमेंट कीजिए, और अच्छा लगे तो अपना सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, जिससे कि आदमी का और दिल बढ़े, आपको और अच्छे से अच्छा ब्लॉग बना के दिखा सके। तो चलिए इसके साथ हम लोग ब्लॉग का यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए।